हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ITI CTS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है सिविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड के हैं, आपके जो ITI और CTS के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फैशन मार्केट रिसर्च? फैशन बाजार अनुसंधान का फायदा क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो फैशन मार्केट रिसर्च है उसका फायदा क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज मोर कस्टमर, अधिक ग्राहक बढ़ाए। ऑप्शन बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ गारमेंट डिफेक्ट, गारमेंट डिफेक्ट की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन सी इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट, कपड़ा अपशिष्ट की मात्रा बढ़ाए। ऑप्शन डी इंक्रीज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, पर्यावरण विनाश बढ़ाए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज मोर कस्टमर, अधिक ग्राहक बढ़ाए। यानी कि नए मार्केट की पहचान करना कि कस्टमर की प्राथमिकता क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो क्या लाइक कर रहा है, तो वो चीज़ें जो है कस्टमर को बढ़ाती है। जब हम फैशन मार्केट रिसर्च करते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम ग्राहक को बढ़ाएं, उनकी पसंद जाने, उनकी नापसंद जाने, उनकी जो पसंद है उसको हम प्राथमिकता दें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीज मोर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X7 इन फिगर? फिगर में दिखाए गए X के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है? यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो X मार्क किया हुआ है हमें इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए लोअर नाइफ, ऑप्शन बी मैन फिट डॉग, ऑप्शन सी अपर नाइफ, ऑप्शन डी प्रेशर फुट लिफ्टर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेशर फुट लिफ्टर। ये जो टूल है हमारा, जो ये इसका नाम है प्रेशर फुट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट इंडिकेट द ऑयल लेवल? कौन सा परत ऑयल के लेवल को दर्शाता है? ऑप्शन ए साइड ग्लास, ऑप्शन बी बैक टेक लीवर, ऑप्शन सी थ्रेड गाइड, ऑप्शन डी एक्सीलेटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइड ग्लास। जो साइड ग्लास दृश्य ग्लास है ये कांच का बना होता है जो कि हमारे ऑयल के लेवल को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सक्सेस टिप ऑफ फॉर मार्केट रिसर्च सर्वे? बाजार अनुसंधान सर्वेक्षणों के लिए सफलता युक्तियां क्या है? ऑप्शन ए यूजिंग द रोंग मेथड, गलत तरीकों का इस्तेमाल करना। ऑप्शन बी मोर कंज्यूमर कंफ्यूजन, अधिक उपभोक्ता भ्रम। ऑप्शन सी इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स को नजरअंदाज करें। ऑप्शन डी मेक डाटा ड्राइवन मार्केटिंग डिसीजन, डेटा संचालित विपणन निर्णय ले। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मार्केट रिसर्च सर्वे का जो मेन मोटिव, जो सक्सेस टिप है वो क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेक डाटा ड्राइवन मार्केटिंग डिसीजन, डेटा संचालित विपणन निर्णय ले। यानी कि जब हम मार्केट सर्वे करते हैं तो हमें उसका एक डेटा बनाना होता है जिसमें जो कस्टमर की पसंद है, वो जो कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा चलन में चल रहा है, वो सब चीज़ें क्या होती है, उनका एक डेटा जो है वो बनाया जाता है। इसलिए जो मार्केट रिसर्च सर्वे का जो टिप्स है, ये मेन टिप यही होता है कि डेटा संचालित विपणन का निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेन? ग्रेन क्या है? ऑप्शन ए ईज ऑफ गारमेंट, परिधान में आसानी। ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ यान, यान की दिशा। ऑप्शन सी फैब्रिक टेक्सचर, कपड़े की बनावट। ऑप्शन डी फैब्रिक इलास्टिसिटी, कपड़े की लॉस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईज ऑफ गारमेंट। ग्रेन का मतलब क्या होता है? ग्रेन जो होती है वो फैब्रिक की डायरेक्शन होती है। ग्रेन जो होती है वो कपड़े की जो सिलवेज होती है उसके साथ साथ चलती है, जिसे ताना भी कहा जाता है। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो क्लॉथ को हम हमेशा सिलवेज जहाँ होती है उसी डायरेक्शन में हम रखते हैं। तो जो जिस साइड हमारी ग्रेन जाती है, यानी हमारा वार्प का धागा जाता है, तो उसी को हम ग्रेन बोलते हैं, जिसको हम ग्रेन लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फिट डॉग मेड इन ओवरलॉक मशीन? ओवरलॉक मशीन में कितने फिट डॉग होते हैं? ऑप्शन ए 1 फिट डॉग, ऑप्शन बी 2 फिट डॉग, ऑप्शन सी 3 फिट डॉग, ऑप्शन डी 3 फिट डॉग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फिट डॉग। जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें 2 फिट डॉग होते हैं और जो हमारी नॉर्मल जो सिलाई मशीन होती है उसमें 1 फिट डॉग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है। ऑप्शन ए फीड रेशियो नट, फीड अनुपात नट, ऑप्शन बी क्लॉथ प्लेट, ऑप्शन सी फीड टेबल कवर, ऑप्शन डी मैन फीड डॉग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीड रेशियो नट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नट बना हुआ है, उसके ऊपर ये मार्क किया हुआ है और इसका नाम पूछा गया है। तो ये जो हमारा है फीड रेशियो नट होता है, जो कि हमारे जो स्टिच लेंथ है उसको और जो हमारा फैब्रिक का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। ये उसी के काम आता है, फैब्रिक जो हमारी सिलाई की लेंथ है, स्टिच लेंथ है उसमें, और जो हमारे जो गारमेंट जो फैब्रिक का मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा फीड रेशियो नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय गारमेंट इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग को कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें जो कपड़ा उद्योग है उसमें कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें 5 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पुरानी मशीनरी है, तो क्या होता है कि कुछ जो गारमेंट उद्योग होते हैं उनमें पुरानी मशीनरी जो है वो आज भी यूज में लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि पुरानी जो तकनीक है उससे तो प्रोडक्ट कम ही बनेगा। और जैसे कच्चे माल की अनिश्चितता हो जाती है, परिवहन की कमी, पानी, आर्थिक तंगी, तो फैशन में बदलाव। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कपड़ा उद्योग में ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टिचेस शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए स्टिचेस किस प्रकार के हैं। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें स्टिच का नाम पूछा है। ऑप्शन ए लॉक स्टिच, ऑप्शन बी चैन ऑफ लूप, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी स्टेम स्टिच। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चैन ऑफ लूप। ये जो स्टिच है हमारी ये चैन स्टिच है, आप देख सकते हो इसमें ये चैन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एसेंशियल फॉर द गारमेंट इंडस्ट्री। कपड़ा उद्योग के लिए कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन ए रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी गारमेंट डिफेक्ट, ऑप्शन सी ह्यूमन एरर, ऑप्शन डी प्रोडक्शन डिले। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉ मटेरियल। कपड़ा उद्योग के लिए क्या आवश्यक है, कपड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल ही आवश्यक होता है। रॉ मटेरियल मिलेगा तभी हम गारमेंट बना पाएंगे, फैब्रिक बना पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स शोवन इन फिगर। एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम क्या है। डायग्राम दिया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन ए टेंशन स्प्रिंग, ऑप्शन बी टेंशन नट, ऑप्शन सी फेस प्लेट, ऑप्शन डी टेक अप लीवर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेंशन नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और इस पार्ट का नाम पूछा है। ऑप्शन ए फ्लाई व्हील, ऑप्शन बी स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन सी बॉबिन वाइंडर, ऑप्शन डी बैलेंस व्हील। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टॉप मोशन स्क्रू। ये जो क्वेश्चन है आपको जो सिलाई मशीन है, आपकी सीविंग मशीन है, उसके पार्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ज़्यादातर पार्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। आपको मार्क करके दे देंगे और पूछ लिया जाएगा इससे कि आपका ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है। तो आपको जो सिलाई मशीन है उसके सारे पार्ट के नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट होल्ड्स द नीडल एट वन एंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप। कौन सा परत क्लैंप की सहायता से सुई को एक सिरे पर पकड़ता है। ऑप्शन ए फेस प्लेट, ऑप्शन बी फ्लाई व्हील, ऑप्शन सी नीडल बार, ऑप्शन डी प्रेशर फुट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नीडल बार, सुई पट्टी। पूछा ना आपसे कि क्लैंप की सहायता से सुई को एक सिरे पर पकड़ता है, तो जो क्लैंप की सहायता से सुई को पकड़ता है वो हमारा नीडल बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर बोबिन इज फिक्स्ड। बोबिन कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए
सटल रेस, ऑप्शन बी सटल, ऑप्शन सी बोबिन केस, ऑप्शन डी बोबिन वाइंडर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोबिन केस। पूछा है आपसे कि बोबिन कहाँ लगाया जाता है, तो बोबिन जो है वो बोबिन केस में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन यूज ऑल पर्पज प्रेशर फुट इन सीविंग। सिलाई में ऑल पर्पज प्रेशर फुट का उपयोग कौन सी मशीन में होता है। ये जो ऑल पर्पज प्रेशर फुट है ये प्रेशर फुट का नाम है। तो पूछा गया है ऑल पर्पज प्रेशर फुट कौन सी मशीन में उपयोग होता है। ऑप्शन ए सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन सी जिगजैग मशीन, ऑप्शन डी लूप स्टिच मशीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन में इसलिए उपयोग होता है क्योंकि ये ऑल पर्पज प्रेशर फुट जो होता है ये इस फुट में जिगजैग टांके लगाने के लिए, हेमिंग करने के लिए या सजावटी पर्पज से इसको यूज में लिया जाता है। इसलिए जो ये प्रेशर फुट है ऑल पर्पज ये जिगजैग मशीन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन सीविंग मशीन दैट इज नॉट इन यूज। जो सिलाई मशीन उपयोग में नहीं है उसका रख रखाव कैसे करें। मतलब ऐसी सिलाई मशीन है जो उपयोग में नहीं है तो उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए ऑन द प्लग पर, ऑप्शन बी कवर द मशीन, मशीन को कवर करें, ऑप्शन सी नोट कवर द मशीन, मशीन को कवर नहीं किया गया, ऑप्शन डी मोटर रनिंग कंडीशन, मोटर चलाने की स्थिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवर द मशीन। जब हम मशीन उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो मशीन को कवर करके उसको रख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट होल्ड द थ्रेड इन पोजीशन फ्रॉम द स्पूल टू द नीडल। स्पूल से सुई की स्थिति में धागा किस भाग को धारण करता है। ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी थ्रेड गाइड, ऑप्शन सी नीडल प्लेट, ऑप्शन डी फेस प्लेट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रेड गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू रन द मोटराइज्ड सीविंग मशीन। मोटर चालित सीविंग मशीन को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रेडल, ऑप्शन बी फ्लाई व्हील, ऑप्शन सी रेगुलेटर, ऑप्शन डी पावर स्विच। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पावर स्विच। मोटर चालित सीविंग मशीन है उसको चलाने के लिए हम सबसे पहले पावर स्विच का ही उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस पार्ट का नाम पूछा हुआ है जहाँ पे एक्स को चिन्हित किया हुआ है। ऑप्शन ए स्टिच रेगुलेटर लीवर, सिलाई नियामक लीवर, ऑप्शन बी स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू, सिलाई नियामक लॉक स्क्रू, ऑप्शन सी स्टॉप मोशन स्क्रू, स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन डी प्रेशर फुट लिफ्टर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू। ये जो है ये हमारा स्टिच रेगुलेटर लॉक स्क्रू होता है। जब हम अपनी जो स्टिच लेंथ है उसको जब हम फिक्स कर देते हैं, जो भी हमें करनी है 1 नंबर 5 नंबर, तो सेट करने के बाद में क्या है हम इस लॉक को टाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज। सजावटी उद्देश्य के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिगजैग मशीन, ऑप्शन बी हैंड मशीन, ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिगजैग मशीन। जिगजैग मशीन जो होती है उसका हम सजावटी तरीके से भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मोटराइज्ड सीविंग मशीन इज यूज्ड इन गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट उद्योग में मोटर सीविंग मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए लो प्रोडक्शन, ऑप्शन बी पुअर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हाई प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एवरेज प्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाई प्रोडक्शन। गारमेंट इंडस्ट्री में मोटर चालित मशीन का उपयोग हम हाई प्रोडक्शन के लिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम कर सके। तो राइट आंसर होगा हाई प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का क्या कार्य है। ऑप्शन ए सीविंग टू क्लोथ, कपड़े को सीलना, ऑप्शन बी होल्ड फर्मली टू क्लोथ, कपड़े को मजबूती से पकड़े, ऑप्शन सी मूविंग टू क्लोथ, कपड़े की ओर बढ़ाना, ऑप्शन डी वाइंडिंग टू क्लोथ, कपड़ा बांधना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होल्ड फर्मली टू क्लोथ, कपड़े को मजबूती से पकड़े। प्रेशर फुट का यही तो काम होता है, कपड़े को मजबूती से पकड़ता है, उसी के बाद हम अपनी जो स्टिच है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच क्लासिफिकेशन इज ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन को कौन सा सिलाई वर्गीकरण है।
जो ओवरलॉक मशीन है उसकी जो सिलाई है उसको कौन से वर्गीकरण में रखा गया है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए 100 क्लास, ऑप्शन बी 200 क्लास, ऑप्शन सी 400 क्लास, ऑप्शन डी 500 क्लास। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 500 क्लास। जो ओवरलॉक मशीन है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 500 क्लास है, क्योंकि जो ओवरलॉक मशीन है उसमें जो मतलब कपड़ों के किनारे हैं उनको फिनिश करने के साथ साथ में ये कटिंग भी करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 से 3 इसमें धागे जो है वो यूज में लिए जाते हैं, मतलब 2 से 3 धागे इसमें लगते हैं जिसमें कटिंग भी होती है साथ में, और जो किनारे हैं वो भी इसके फिनिश होते हैं। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 500 क्लास में रखा गया है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा 500 क्लास ओवरलॉक मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज ऑफ फिनिशिंग एज एंड समटाइम्स सीविंग। एज को खत्म करने के लिए और कभी कभी सीवन के लिए विशेष प्रयोजन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान देना कि एज को खत्म करने के लिए, यानी जो कपड़े के किनारे होते हैं उनकी फिनिशिंग भी की जाती है और उसकी सिलाई भी की जाती है। तो ऐसी कौन सी मशीन है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए डबल नीडल मशीन, ऑप्शन बी जिगजैग मशीन, ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी बटन सीविंग। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, क्योंकि ओवरलॉक मशीन में ही होता है कि जो कपड़ों के किनारे हैं, क्लॉथ के जो किनारे हैं उनको स्टिच भी करता है और उनको फिनिश भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओवरलॉक मशीन इज यूज्ड फॉर सीमिंग गुड्स फॉर टेक्सटाइल फिनिशिंग। टेक्सटाइल फिनिशिंग के लिए सामान की सिलाई के लिए किस ओवरलॉक मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 1 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन बी 2 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन सी 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टेक्सटाइल फिनिशिंग के लिए जो सिलाई मशीन है कौन सी का यूज, टेक्सटाइल फिनिशिंग यानी कि जो हमारे कपड़ा उद्योग है, जो हमारा गारमेंट उद्योग है, उसमें कौन सी जो ओवरलॉक मशीन है उसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारी ओवरलॉक मशीन है वो 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है, यानी कि इसमें किनारे कटिंग के साथ साथ में फिनिश भी होते हैं और स्टिच भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी मशीन का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये एक साथ 2 से 3 काम करती है, कपड़े के किनारों को फिनिश भी करती है, उनको स्टिच भी करती है और उनकी कटिंग भी करती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन टेक्सटाइल फिनिशिंग के लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन गिव्स टू स्टिच ऑफ क्रॉस एंड स्ट्रेट शेप। क्रॉस और स्ट्रेट आकृतियों के लिए सिलाई के लिए कौन सी मशीन देता है। ऑप्शन ए ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन बी जिगजैग मशीन, ऑप्शन सी फ्लैट लॉक मशीन, ऑप्शन डी चैन ऑफ लूप मशीन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिगजैग मशीन। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्रॉस और स्ट्रेट आकृतियों के लिए सिलाई के लिए कौन सी मशीन देता है। जिगजैग मशीन जो होती है वो हमारी क्रॉस और स्ट्रेट आकृतियों के लिए काम आती है, क्योंकि जिगजैग मशीन में हमेशा डिजाइन बनते हैं, जिगजैग टाइप से स्टिच बनती है जो कि स्ट्रेट भी चलती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थ्रेड टेक अप लीवर। धागे के कार्य लीवर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मूव द क्लच, क्लच को स्थानांतरित करे, ऑप्शन बी फीड द थ्रेड टू नीडल, सुई को धागा खिलाए, ऑप्शन सी द क्लॉथ फर्मली इन पोजिशन, कपड़े मजबूती से स्थिति में हो, ऑप्शन डी कंट्रोल द लेंथ ऑफ द स्टिच, सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फीड द थ्रेड टू नीडल, सुई को धागा खिलाए। जो टेकअप लीवर होता है उसका कार्य पूछा है, उसमें हम धागा ही तो डालते हैं ताकि वो सुई तक पहुंच जाए, तो फीड द थ्रेड टू नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिच रेगुलेटर। सिलाई नियामक का क्या कार्य है। स्टिच रेगुलेटर का आपसे कार्य पूछा गया है। ऑप्शन ए वाइंडिंग द थ्रेड, ऑप्शन बी थ्रेड द नीडल, ऑप्शन सी रूटेड द फ्लाई व्हील, ऑप्शन डी कंट्रोल द स्टिच लेंथ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल द स्टिच लेंथ। स्टिच रेगुलेटर का काम क्या होता है, कंट्रोल द स्टिच लेंथ। स्टिच रेगुलेटर से ही हम अपनी जो स्टिच की लेंथ है उसको कंट्रोल करते हैं। जब हमें 1 नंबर का धागा, 2 नंबर की स्टिच, 5 नंबर की स्टिच लगानी होती है तो हम स्टिच रेगुलेटर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ टू रेक्टिफाई द मटेरियल इफ नॉट फीडेड करेक्टली, अगर सही तरीके से फीड न किया जाए तो मटेरियल को कैसे ठीक करें। ऑप्शन ए यूज ओनली सीविंग मशीन ऑयल, ऑप्शन बी चेक द प्रेशर फुट एंड इट्स प्रेशर, ऑप्शन सी थ्रेड टेम्प इन सटल रेस, ऑप्शन डी गम्ड ऑयल और डर्ट ऑन बेयरिंग। तो हमारे पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेक द प्रेशर फुट एंड इट्स प्रेशर, यानी प्रेशर फुट को चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सीविंग मशीन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस प्रकार की सीविंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक मशीन, ऑप्शन बी ट्रेडल मशीन, ऑप्शन सी हैंडल मशीन, ऑप्शन डी मोटराइज्ड सीविंग मशीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोटराइज्ड सीविंग मशीन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता है, मोटराइज्ड सीविंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर नीडल आर यूज्ड टू मसलिन, कैम्ब्रिक एंड थिन फैब्रिक, मलमल, कैब्रिक और पतले कपड़ों के लिए किस नंबर के नीडल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 9 से 11, ऑप्शन बी 11 से 12, ऑप्शन सी 14 से 16, ऑप्शन डी 16 से 18। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 से 11, यानी जो पतले फैब्रिक होते हैं जैसे मलमल हो गया, सिफोन हो गया, तो उन फैब्रिक के लिए क्या होता है 9 से 11 नंबर की जो सुई है वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर नीडल आर यूज्ड टू हैवी अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, किस नंबर के सुई का उपयोग होल्स्ट्री कपड़ों को भारी करने के लिए किया जाता है। जो अपहोल्स्ट्री फैब्रिक होते हैं उनमें कौन सी नीडल का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक जो होते हैं ये कपड़े मोटे होते हैं, इसमें जैसे डेनिम, कैनवास, मखमल, लेदर ये सभी आते हैं। तो इन फैब्रिक के लिए क्या होता है 16 नंबर की जो नीडल होती है उसका उपयोग किया जाता है, 16 से 21 नंबर की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट हेल्प्स टू मूव द क्लॉथ फॉरवर्ड वाइल सीविंग, सिलाई करते समय कपड़े को आगे बढ़ाने में कौन सा पार्ट मदद करता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट, ऑप्शन बी स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिट डॉग। सिलाई करते समय कपड़े को आगे बढ़ाने का जो काम है वो फिट डॉग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज मेड टू रोटेट इन द मैकेनिज्म ऑफ द मशीन, मशीन मैकेनिज्म में कौन सा पार्ट घूमने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए नीडल बार, ऑप्शन बी प्रेशर बार, ऑप्शन सी फ्लाई व्हील, ऑप्शन डी टेंशन स्प्रिंग। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लाई व्हील। जो अपनी स्टिचिंग मशीन होती है उसमें फ्लाई व्हील जो होता है वो घूमने का होता है, जो घुमाते टाइम हम अपनी सिलाई करते हैं। तो पूछा गया है इसमें पार्ट घूमने के लिए बनाया गया है तो वो हमारा फ्लाई व्हील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नीडल कंट्रोल कैन बी डन, सुई नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए द प्रैक्टिस ऑफ नीडल फिक्सिंग, ऑप्शन बी दे कैन मेंटेन द ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड, ऑप्शन सी स्टिचिंग प्लेस नीटली, ऑप्शन डी प्रोसेस फॉर इजी रनिंग ऑफ द मशीन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दे कैन मेंटेन द ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड, वे टूटी हुई सुइयों के रिकॉर्ड को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इंगेजेस एंड डिसइंगेजेस इन द स्टिचिंग मैकेनिज्म, सिलाई मैकेनिज्म में कौन सा पार्ट जुड़ता और अलग होता है। ऑप्शन ए स्टॉप मोशन स्क्रू, ऑप्शन बी फ्लाई व्हील, ऑप्शन सी बॉबिन वाइंडर, ऑप्शन डी प्रेशर फुट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टॉप मोशन स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ स्टिच, सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए किस पार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रेशर फुट लिफ्टर, ऑप्शन बी नीडल बार, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। क्या पूछा आपसे कि सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर से ही हम सिलाई की जो लेंथ है उसको हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ क्लीनिंग सोवन इन द फिगर, फिगर में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है। ये आप देख सकते हो ये प्लेट है यहाँ पे और यहाँ पे ये अपना फिट डॉग है, जिगजैग जो बनी हुई है, जिगजैग वाली जो प्लेट होती है हमारी फिट डॉग होती है। ऑप्शन ए फिट डॉग क्लीनिंग, ऑप्शन बी सटल पार्ट क्लीनिंग, ऑप्शन सी प्रेशर बार क्लीनिंग, ऑप्शन डी आर्म सॉफ्ट रोड क्लीनिंग।
तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिडो क्लीनिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिगजैग जो हमारी प्लेट होती है वो हमारी फिडोग होती है, तो यहाँ पे फिडोग जो प्लेट है उसी की क्लीनिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सीविंग मशीन ऑयलिंग इज नेसेसरी, सिलाई मशीन के किस भाग में तेल लगाना आवश्यक है। ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी बोबिन, ऑप्शन डी सटल रेस। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सटल रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन शोवन इन द फिगर, फिगर में दिखाई गई मशीन का नाम क्या है। ये जो मशीन है आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए बटन मशीन, ऑप्शन बी बटन होल मशीन, ऑप्शन सी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन डी फ्लैट लॉक मशीन। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बटन होल मशीन। आप देख सकते हो जो ये मशीन है हमारी बटन होल मशीन है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे प्लेट है ये एक लाइन में बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, लंबाई में बनी हुई है। तो ये जो मशीन की जो प्लेट होती है बटन होल के लिए बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बटन होल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क्ड एक्स एज शोवन इन फिगर, फिगर में दिखाए गए एक्स चिन्ह का नाम क्या है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है एक्स, जो पूछा गया है इस पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन ए टेंशन नट, ऑप्शन बी क्लॉथ प्लेट, ऑप्शन सी फीड रेशियो, ऑप्शन डी प्रेशर फुट। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेशर फुट। ये आप देख सकते हो जो ऊंचा उठा हुआ है थोड़ा सा, ये हमारा प्रेशर फुट है। जब हम स्टिच स्टार्ट करते हैं तो इसको हम नीचे करते हैं, तभी हमारी स्टिच स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASTM, ASTM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एसोसिएशन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड मटेरियल, ऑप्शन डी एसोसिएशन स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड मटेरियल। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विजुअल इंस्पेक्शन, दृश्य निरीक्षण क्या है। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई सीम टाइप्स, ऑप्शन बी अब्रेजन रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी एयर परमेबिलिटी, ऑप्शन डी कलर फास्टनर। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आइडेंटिफाई सीम टाइप्स, सीम प्रकारों की पहचान करना। यानी इसमें क्या होता है जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे गारमेंट है, जब बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है उनकी फिनिशिंग, उनकी जो सीम टाइप्स है उन पर ध्यान दिया जाता है। तो विजुअल इंस्पेक्शन हमारा क्या होता है सीम प्रकारों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टेम्पररी स्टिच, अस्थायी स्टिच कौन सी है। ऑप्शन ए रनिंग स्टिच, ऑप्शन बी अनइवन बास्टिंग, ऑप्शन सी बैक स्टिच, ऑप्शन डी पिक स्टिच। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनइवन स्टिच, यानी जो हमारी अस्थायी स्टिच है, टेम्पररी स्टिच है, वो हमारी अनइवन बास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टिच शोवन इन फिगर, फिगर में दिखाई गई स्टिच का नाम क्या है। ऑप्शन ए चैन स्टिच, ऑप्शन बी साटिन स्टिच, ऑप्शन सी लेजी डेजी स्टिच, ऑप्शन डी स्प्लिट स्टिच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेजी डेजी स्टिच। जो ये पिक दिखाई हुई है ये हमारी लेजी डेजी स्टिच है, लेजी डेजी एम्ब्रॉयडरी है। तो आज के जो अपने क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।